अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे जबलपुर। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जबलपुर सांसद राकेश सिंह के अलावा भाजपा के अन्य दिग्गज नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे जबलपुर। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जबलपुर सांसद राकेश सिंह के अलावा भाजपा के अन्य दिग्गज नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच पर पहुंचते ही सर्वप्रथम अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह के चित्र पर पुष्प और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया और अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह की बलिदान दिवस समारोह के माध्यम से जबलपुर व प्रदेश की जनता के साथ ही साथ देश की जनता को क्या संदेश दिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। चलते हैं मंच की ओर। यहाँ से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि हम उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर भारत के उत्थान के लिए सदैव समर्पित हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग हाथ उठाएं, मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर इस पवित्र मिट्टी को छूने के लिए आया हूं जहां पर रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान। क्या आज स्मारक जो बनेगा, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में हजारों साल तक न सिर्फ गोंडवाना, पूरे देश भर के युवाओं को एक पिता पुत्र का बलिदान प्रेरणा देता रहेगा और देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए आगे। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि देंगे। आज के ही दिन सन 57 में ये दोनों पिता पुत्र मां भारती की पैरों में से गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा उस दिन, कितना संताप होगा यहाँ के लोगों के अंदर, कितना संताप होगा देश भर के देशभक्तों के मन में, जब ये दोनों पिता पुत्र को अंग्रेजों ने दो आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव नई पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का ज्वर जगाने का एक प्रयास है। आजादी का अमृत महोत्सव देश की युवा पीढ़ी को गौरव के साथ जोड़ने का, भारत के गौरव के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने का संकल्प लेने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव 130 करोड़ भारतीयों को अपना जीवन स्तर उठाकर सबको समान अधिकार मिले, इस प्रकार का भारत की रचना करने का संकल्प लेने का समय। संविधान की भावना हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास, ये आजादी का अमृत महोत्सव। कर्तव्य के लिए हर नागरिक के मन में जागरूकता पैदा करना, ये आजादी का अमृत महोत्सव का काम। और हर भारतीय के मन में, हर भारतीय के मन में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेने का समय, ये आजादी का अमृत कंपोनेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है। 2013-14 में देश भर में कुल मिलाकर 21,500 करोड़, 21,500, मैं फिर से कहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, 21,500। 13-14 में आपने परिवर्तन कर दिया, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के सूत्र दिए जो आदिवासी के, जनजाति के कल्याण के लिए समर्पित है। तो 21,000 करोड़ से मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 21-22 के बजट के अंदर 21,500 करोड़ से बनाकर 78,900
900 करोड़ रुपया 4 गुना करने का काम। नेता भैया आपके पास इसका जवाब क्या है? एसटी कवरेज जो 24 केंद्रीय मंत्रालयों में था उसको बढ़ाकर 41 मंत्रालयों तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने और सबसे बड़ा काम किया है। बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो संविधान प्रदत्त अधिकार को वो जान पाए, संविधान ने जो कर्तव्य दिए उसको वो जान पाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। और आदिवासी गांव से स्कूल तक जाना बहुत कठिन होता है। ये परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, इसलिए मोदी जी ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मॉडल अपनाकर प्रत्येक ब्लॉक में एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम किया है मित्रों, प्रत्येक आदिवासी बहुल ब्लॉक के अंदर। और इसके अंदर लगभग 167 स्कूल स्वीकृत कर दिए गए हैं। 250 से ज्यादा बनाने हैं, इसमें से 161 बनाने की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए एक नया बजटरी प्रोविजन करने की भी शुरुआत हुई। उनके मुख पर कोई दुख विषाद नहीं दिखा। मां दुर्गा की स्तुति करते करते अगला जन्म भी इसी भूमि पर मिले और मां भारती की सेवा करते करते फिर से बलिदान होने का मौका मिले, ऐसी प्रार्थना करते करते एक वीर बलिदानी स्वर्ग सिधार। और इन बलिदानियों के कारण ही आज हम 75 साल से स्वतंत्रता की सांस ले। 1857 से शुरू हुई हमारी आजादी की क्रांति की लड़ाई 1947 15 अगस्त को समाप्त और 15 अगस्त से आज तक 75 साल तक इस देश को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। परंतु इस वर्ष हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और ऐसे गुमनाम शहीदों को फिर से उनकी स्मृति को, उनके बलिदान को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। दुर्गावती के वंश में ही रघुनाथ साह और शंकर साह हुए और रानी दुर्गावती ने भी, वीर रानी दुर्गावती ने भी मुगलों के सामने लड़ते लड़ते देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और वही प्रेरणा लेकर शंकर साह और रघुनाथ साह ने बलिदान किया। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव के समय 1857 से लेकर 1947 तक जितने जितने गुमनाम आजादी के सिपाही वीर बलिदानी थे, उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करना, उनके बलिदान को देश के युवाओं के सामने रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में हमारे इतिहास लिखने वालों ने अनुसूचित जनजाति के वीर योद्धाओं को भुला नहीं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आजादी के आंदोलन के अंदर और सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक जनजाति नेताओं ने जो बलिदान दिए हैं, शायद ही इतने बलिदान किसी और लोगों ने दिए होंगे, इतने हमारे झुका रहे हैं। फिर से एक बार हम सब मिलकर ये दोनों बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे, हम सब मिलकर और उनकी पुण्य स्मृति से प्रेरणा लेकर आगे पर हम भी भारत कल्याण के रास्ते पे आगे बढ़े। यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है और यही मेरा भी संकल्प है। तो फिर से एक बार इस कार्यक्रम में जो मेरे दिल को छूने वाला कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज मुझे यहाँ उपस्थित रहने का निमंत्रण देकर मेरे मन में जो था इसको अभिव्यक्त करने का मुझे मौका दिया है। और फिर से एक बार इन्होंने आज लंबी सूची जो जनजाति कल्याण के लिए यहाँ से घोषित की है, और मुझे विश्वास है कि शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो सूची को
वो नीचे तक आदिवासी भाई बहनों तक, जनजाति भाई बहनों तक पहुंचाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से आप सभी को प्रणाम कर कर, मेरी ओर से जोहार कहकर आप सभी को नमस्कार करता हूं। भारत माता की। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।